अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में। इमरान खान 25 नवंबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। इमरान खान का ताल्लुक पश्तूनों के मशहूर कबीले न्याज़ी ख़ानदान से है, लेकिन उनकी वालिदा शौकत खानम साहिबा ने ज़्यादातर ज़िंदगी मियाँ वाली में ही गुजारी। इमरान खान इकरामुल्लाह खान न्याज़ी के अकलौते बेटे हैं। 16वीं सदी में उनके आबाव इजदाद में हैबत खान न्याज़ी शेर शाह सूरी के मौसिस जनरल और पंजाब के गवर्नर रहे। उनकी वालिदा पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक़ रखती हैं। इस कबीले ने पाकिस्तान की तारीख में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेट खिलाड़ियों को पैदा किया। जवानी में इमरान खान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात, फ़लसफ़ा और माशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन की। वो 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इमरान खान ने 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत इख्तियार की और इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से किया। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1976 में पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का आगाज़ किया और 1992 तक खेलते रहे। उन्होंने 1982 और 1992 के दरमियान टीम के कप्तान के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। ख़ास तौर पर उनकी क़यादत में 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में फातेह रही। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान मुख्तलिफ बरतानवी और एशियाई अखबारों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की कौमी टीम के बारे में आर्टिकल तहरीर करते रहे। आलमी क्रिकेट कप के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। अपनी वालिदा के नाम पर शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ट्रस्ट की पहली कोशिश के तौर पर पाकिस्तान के पहले और वाहिद कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। इसकी तामीर के लिए पूरी दुनिया से $25 मिलियन से ज़ायद अतिया और फंड का इस्तेमाल किया गया, जबकि अस्पताल की ज़मीन इस वक्त के वज़ीर आला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अतिया की थी। 1995 में इमरान खान ने मरहूम बरतानवी अरबपति ताजिर सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी कर ली। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और उनका इस्लामी नाम जमाइमा खान है। इस शादी को आलमी मीडिया ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। 22 जून 2004 को उन्होंने तलाक का ऐलान कर दिया। इमरान खान का इस मौके पर कहना था कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे थे। क्रिकेट कैरियर के दौरान इमरान खान को कई मरतबा सियासी ओहदों की पेशकश भी की गई। 1987 में सदर पाकिस्तान मोहम्मद ज़िया-उल हक ने उन्हें मुस्लिम लीग में सियासी ओहदे की पेशकश की, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने भी अपनी सियासी जमात में शामिल होने के लिए मदऊ किया था। ज़िया-उल हक के साथ इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी, लेकिन जनरल ज़िया उनको दोबारा क्रिकेट में वापसी के लिए लेकर आ गए। 1992 का वर्ल्ड कप भी जनरल ज़िया के कहने पर खेला। 1994 के आखिर में उन्होंने इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह हमीद गुल और मोहम्मद अली दौरानी की क़यादत में पासबान नामी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली और इसी से उन्होंने सियासत में बाकायदा शमूलियत में दिलचस्पी जाहिर कर दी। 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ कायम करके सियासी मैदान में कदम रखा। इब्तदाई तौर पर उन्हें कामयाबी ना मिल सकी। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के नारे करप्शन और सियासी माफिया के खात्मे की वजह से मुशर्रफ की फौजी आमरीत की हिमायत की। इमरान खान के मुताबिक मुशर्रफ उन्हें 2002 में वज़ीर आज़म बनने की
पेशकश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। 2002 के रेफरेंडम में इमरान खान ने फौजी आमिर के रेफरेंडम की हिमायत का ऐलान किया, जबकि तमाम बड़ी जमातों ने इस रेफरेंडम को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी सख्त मुखालिफत की। 2002 में आम इंतखाबात में वो मियांवाली की सीट से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने कौमी असम्बली की कश्मीर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में भी खिदमत सर अंजाम दी। 12 अक्टूबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफा दिए बगैर सदारती इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया। इस फैसले के खिलाफ ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से दीगर 85 असम्बली अरकान के साथ मिलकर इमरान खान ने तहरीक चलाई। 3 नवंबर 2007 को फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के हंगामी हालत के ऐलान के बाद आपको नजरबंद करने की कोशिश भी की गई, ताहम वो फरार होने में कामयाब हो गए। 14 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामी हालत के खिलाफ तुलबा एहतजाज के दौरान इमरान खान अवामी हलकों में पेश रहे। इस रैली के दौरान इस्लामी जमीयत तुलबा ने इमरान खान को ज़दोकोब किया। इस एहतजाज के बाद उनको गिरफ्तार करके डेरा गाजी खान की जेल में भिजवा दिया गया, जहां वो चंद दिन कैद रहे। दुनिया भर के अखबारात ने इमरान खान की फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जिद्दोजहद को खूब सराहा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो परवेज मुशर्रफ से वजारत उज़्मा का मनसब तलब कर रहे थे और जब उन्हें इनकार कर दिया तो वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गए। 18 नवंबर को इमरान खान ने डेरा गाजी खान जेल में भूख हड़ताल शुरू की। 22 नवंबर को अचानक उन्हें रिहा कर दिया गया। इमरान खान कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी और कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लंदन में मुकीम सरबराह अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया, जिससे ये लोग शेर होकर तशद्दुद की कार्रवाई कर सकते हैं। इमरान खान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और उसके कायद अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ इल्ज़ामात तो लगाते रहे और ये दावा भी करते रहे कि वो अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ सबूत लेकर लंदन जाएंगे। वो गए, लेकिन अभी तक इल्ज़ामात को किसी अदालत में साबित ना कर सके। 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान ने लाहौर में एक अजीमुशान जलसा किया। हुकूमत की पॉलिसीज़ को चैलेंज करते हुए कहा कि नई तब्दीलियां हुक्मरान जमातों के खिलाफ सुनामी हैं। 25 दिसंबर 2011 को कराची में हज़ारों हामियों पर मुश्तमिल कामयाब अवामी तकरीब का इनेकाद किया। इस वक्त से इमरान खान हुक्मरान जमातों और पाकिस्तान में मुस्तकबिल के सियासी इम्कानात का हकीकी ख़तरा बन गया। बैनुल-अक़वामी रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों कौमी और सूबाई सतह पर पाकिस्तान में मकबूल जमातों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। 6 अक्टूबर 2012 को इमरान खान ने पाकिस्तान के जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कोटाई के गांव पर ड्रोन हमले के खिलाफ मुसाहिरीन के एक कारवां में शामिल होकर 23 मार्च 2013 को इमरान खान ने अपने इंतखाबी मुहिम के आगाज़ पर नया पाकिस्तान करारदाद मुतारिफ करवाई। 29 अप्रैल को ऑब्जर्वर जरीदे ने इमरान खान और उनकी जमात को हुक्मरान मुस्लिम लीग के लिए अहम अपोजिशन करार दिया। 2011 और 2013 के दरमियान इमरान खान और नवाज शरीफ के माबैन तल्ख जुमलों और इल्ज़ामात की बौछार का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल 2013 से इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून और PTI ने एक दूसरे पर तनकीद की। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को अमेरिका की जंग से बाहर निकालते हुए कबायली इलाकों में अमन लेकर आएंगे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और मुल्क के दूसरे हिस्सों में मुख्तलिफ अवामी जलसों से खिताब किया, जहां उन्होंने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ यकसा तालीमी निज़ाम मुतारिफ करवाएगी, जिसमें अमीर और गरीब बच्चों को मुसावात मिलेगी। इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन कबल 7 मई 2013 को एक फोकलिफ्ट से गिरने के बाद इमरान खान को लाहौर में शौकत खानम हस्पताल ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के बाद बताया गया कि इमरान खान बखैरियत हैं और
कोई तशवीशनाक बात नहीं है। इस सानहे की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे मंसूख कर दिए गए। इमरान खान ने लाहौर के अस्पताल में लेटकर वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद में अपने हावियों की एक रैली से खिताब करके मुहिम का इख्तिताम कर दिया। यूं 2018 के आम इंतखाबात में उनकी जमात PTI ने कामयाबी हासिल कर ली और वो बिल आखिर 22 साला जिद्दोजहद के बाद वजीर आज़म पाकिस्तान बन गए।